नमस्कार, मैं राहुल धोनी आप सबों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं राजधानी फैमिली के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग। कल के क्लास में हम बात किए थे रैंकिंग का पार्ट 1 पार्ट 2। तो आज हम करने वाले हैं क्या स्टार्ट कोडिंग डिकोडिंग की बात करने वाले हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग से भी हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, यहाँ से बहुत एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो कोडिंग डिकोडिंग में 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं? तो 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो क्या, एक हो गया मेरा क्या, एक हो गया क्या, एक में पूछा जाता है क्या लेटर कोडिंग, एक लेटर कोडिंग और दूसरा में क्या नंबर कोडिंग। दूसरा क्या नंबर कोडिंग है। और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है आपका मिक्स्ड कोडिंग। तो ये कोडिंग डिकोडिंग में यहाँ से 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला क्या, पहला नंबर लेटर कोडिंग और दूसरा क्या, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा क्या मिक्स्ड कोडिंग। तो यहाँ से 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। पहला लेटर कोडिंग, दूसरा नंबर कोडिंग और तीसरा मिक्स्ड कोडिंग। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि लेटर कोडिंग में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, नंबर कोडिंग में किस प्रकार पूछा जाता है, मिक्स्ड कोडिंग में किस प्रकार पूछा जाता है। तो मैं बात करता हूँ लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग में पूछा जाता है कि ABCD को सपोज किया जाए, ABCD को EFG लिखा जाए, ABCD को EFG लिखा जाए तो IJKL को क्या लिखा जाएगा। ये हुआ लेटर कोडिंग की बात, लेटर कोडिंग की बात। अब मैं करता हूँ बात तो नंबर कोडिंग की बात करता हूँ मैं। नंबर कोडिंग में कह दिया जाता है ABCD को 1 2 3 4 लिखा जाता है तो IJKL को क्या लिखा जाएगा। इस प्रकार पूछ दिया जाता है क्या नंबर कोडिंग में, नंबर की बात कर देता है। एक लेटर दे दिया जाता है और बोलता है नंबर कोडिंग में कोडिंग करने के लिए। ये हुआ हमारा दूसरा कंप्लीट हुआ। और तीसरा में पूछ दिया जाता है मिक्स्ड कोडिंग। सपोज कीजिएगा बोल दिया जाता है कि खिड़की को दरवाज़ा कह दिया जाए और छत को फर्श कह दिया जाए तो आदमी कहाँ पर सोएगा। ये हुआ मिक्स्ड कोडिंग की बात किया जाए। मिक्स्ड कोडिंग में हरा को नीला कहा जाए, नीला को पीला कहा जाए तो बताओ छत को फर्श कहा जाए तो आदमी कहाँ पर सोएगा। ये हुआ क्या मिक्स्ड कोडिंग की बात। यहाँ से 3 तरह के ही सवाल पूछे जाते हैं। दुनिया की कोई भी किताब उठा के देखिए, ये 3 के अलावा आपको कहीं से नहीं मिलेगा। तो हम आज के क्लास में पढ़ेंगे क्या लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग पढ़ने से पहले आपको क्या लेटर कोडिंग का सीक्वेंस याद रखना होगा। अल्फ़ाबेट हमारे लेटर जो है, लेटर ABCD में लेटर जो है, ABCD में लेटर जो है 26 है। कितना है 26 लेटर है, 26 लेटर ABCD में है। उस लेटर को सीक्वेंस हमको याद रखना है। यानी मेरे कहने का मतलब क्या सीक्वेंस, यानी कि A का कर्म क्या है, A का कर्म क्या है, B का कर्म क्या है, C का कर्म क्या है। अब मेरी बातों को आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का क्या तात्पर्य है। तो हम देखते हैं पहले नंबर क्या ABCD जो है उसको सीक्वेंस को आपको याद रखना होगा। अब सीक्वेंस हम लोग अभी इस क्लास में आपको याद हो जाएगा। आप मेरे साथ बने रहें, आपको ट्रिक के माध्यम से हम सिखाएंगे। अब देखिएगा आपको लेटर जो है ABCD में सीक्वेंस कैसे याद रखें। देखिएगा A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z।
अब देखिएगा इसका कर्म क्या है। अब हम समझ सकते हैं ए का कर्म जो है, ए का कर्म क्या है, ए का कर्म क्या है, ए का जो है सीक्वेंस क्या है, 1 है, बी का क्या है 2 है, सी का क्या है 3 है, डी का क्या है 4 है, और ई का क्या है 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और 10 है, 11 है, 12 है, 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है, ये 19 है, ये 20 है, ये 21 है, ये 22, ये 23, ये 24, ये 25, ये 26। अब हमको सीक्वेंस आपके मन में याद होगा कि कैसे याद करें सीक्वेंस को। ABCD कितने, अब हम बोल दिया जाए यल कितने नंबर पर है, तो हमको तो याद है यल 12 नंबर पर है, यू कितना नंबर पर है, यू 21 नंबर पर है, भी कितने नंबर पर है 22 नंबर पर है, डब्लू 23 नंबर पर है, एक्स कितना नंबर पर है 24 नंबर पर है, वाई 25 नंबर पर है, एफ 6 नंबर पर है, एच जो है 8 नंबर पर है, आई जो है 9 नंबर पर है। तो हमको याद रहने से कुछ नहीं होगा, आपको याद करना होगा। देखिए कि आपको याद कैसे करना है, ये मेरी गारंटी है आपको याद कराने की। देखिए आप मेरे साथ बने रहिए और अब थोड़ा गौर कीजिएगा मेरी बातों को सुनने के लिए। आप देखिएगा शुरू के लेटर जो है, शुरुआत से 4 लेटर हर एक को याद रहता है। शुरुआत से 4 लेटर और अंतिम से 3 लेटर हर एक विद्यार्थी को याद रहता है। देख लीजिए A1 में, B2 में, C3 में, D4 में, इतना तक तो सबको याद रहता है। और क्या, और देखिए Z जो है 26, 25, 24, X, Y, Z 24, 25, 26, ये 3 लेटर लास्ट से सबको याद रहता है। अब बच गया क्या, 4 इधर से 3 इधर से, 7 याद हो गया। 7 क्या हुआ, 7 याद हो गया, 7 याद हो गया, 7 याद हो गया। बाकी जो बचा देखिए कैसे हम आपको याद दिलाते हैं, याद कराते हैं। देखिए अब हमको क्या, अब देखिए जी, अब इसको याद देखिए यफ क्या है, यफ को याद कैसे रखना है। यफ देखिए, यफ से याद कीजिए क्या, फिक्स। यफ से क्या याद रखिए, फिक्स से क्या हो जाएगा 6, फिक्स के से क्या हो जाएगा 6, फिक्स से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये यफ से याद रखना है आपको, फिक्स। यफ से क्या 6, आपको यफ याद हो गया। जी देखिए, जी आप बचपन में कैसे लिखते होंगे, जी ऐसे लिखते हैं। तो जी में ही 7 छुपा हुआ है, जी में ही 7 छुपा हुआ है। ध्यान से देखिए, गौर से देखिए, जी में ही 7 छुपा हुआ है। जी में क्या है, जी में ही 7 छुपा हुआ है। देखिए ध्यान से देखिए, जी में ही क्या है 7 छुपा हुआ है। जी में क्या है 7 छुपा हुआ है। और अब देखिए आगे देखिए एच, अब हम बात करते हैं एच। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ 7 हो गया। अब बात करते हैं हम एच की, एच देखिए, एच कितना नंबर पर है, इसको ऊपर से ऐसे मिला दीजिए, इसको ऊपर से नीचे मिला दीजिए, आपको ये क्या बन गया 8 बन गया। एच कितना नंबर पर है 8 नंबर पर है। एच कितना नंबर पर है 8 नंबर पर है। अब हमको क्या याद रखना है, JKLM। अब देखिए, अब इतना बात हमको याद होगी। देखिए अब देखिए यू भी क्या, यू भी तो खिलाड़ी का नाम जानते होंगे, युवराज सिंह क्रिकेटर था। युवराज सिंह क्या था, क्रिकेटर था। वो 21-22 के साल में क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था। किस उम्र में, 21-22 के उम्र में, 21-22 के उम्र में। क्यों, युवराज सिंह, यू से युव, भी से युवराज सिंह जो था 21-22 के उम्र में क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। 21-22 के उम्र में क्रिकेट खेलना प्रारंभ किया था। कौन, युवराज सिंह। अब आपको याद हो गया। अब देखिए, अब आपको एक चीज क्या याद रखना है, देखिएगा इजोटी, गौर से ध्यान दीजिएगा, इजोटी। इजोटी याद रखिए, क्या इजोटी।
अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इजोटी याद कैसे रखें। इजोटी याद करना नहीं है। जब मैं 12th क्लास में पढ़ रहा था तो किसी लड़की का नाम, मेरा दोस्त का नाम जो था ज्योति था। क्या था? ज्योति था। जब मैं एग्ज़ाम दिया, साथ में पढ़ती थी वो, जब मैं एग्ज़ाम दिया तो वो भी कहीं बाहर पढ़ने के लिए चली गई और हम भी बाहर कहीं पढ़ने के लिए चले गए। बस ज्योति से जो था, ज्योति से मेरा कांटेक्ट क्या हुआ, ख़त्म हो गया। ज्योति से क्या हुआ, मेरा कांटेक्ट ख़त्म हो गया। और जब मैं एक दिन फेसबुक चला रहा था, फेसबुक को स्क्रॉल कर रहा था, तभी ज्योति नाम की एक लड़की को प्रोफाइल दिखा। ज्योति नाम की एक लड़की को प्रोफाइल दिखा और उस ज्योति को जब प्रोफाइल दिखा तो मैंने देखा, अच्छा से गौर किया उस प्रोफाइल पर, तो क्या वो ज्योति नहीं था? क्या ई ज्योति नहीं था? ई ज्योति नहीं था। कौन ज्योति नहीं था? तो जब हम क्लास में जब मेरी फ्रेंड थी वो ज्योति नहीं था, ई ज्योति। इससे याद रखो क्या? ई ज्योति। इससे याद क्या रखो? ई ज्योति याद रखो। यानी ई कितना नंबर पर है? 5 नंबर पर। अब 5 के डिफरेंस देखो 10 हो जाएगा। ओ जो है 15 हो जाएगा। अब टी कितना है? T20 मैच खेलते हैं, T20 मैच। T20 से क्या याद रखो? T20 ये 25 होगा। 5 के डिफरेंस है, देख लीजिए 5 के डिफरेंस है। इससे आपको आध हो जाएगा। इससे आपको क्या होगा? आधी हो जाएगा। अब क्या बचा? अब बचा क्या? यस बचा, आर बचा, क्यू बचा। यस आर क्यू को देखिए किस प्रकार याद करते हैं। अब देखिए टी, यस टी, जब आप देखिए इसके बगल में क्या है? यस के बगल टी के पहले क्या? टी के पहले यस है। तो आप भी दिमाग लगा सकते होंगे कि टी से पहले क्या आएगा? यस। तो यस क्या? टी 20 है तो यस 19 नहीं हो सकता है जी? यस 19 हो सकता है कि नहीं? टी 20 में है तो यस 19 हो सकता है कि नहीं? उसके बगल वाले याद हो सकता है कि नहीं? इजोती जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इजोती से ही आपको सारे लेटर्स याद हो जाएंगे। इजोती से क्या होगा? आपको सारे लेटर्स सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो इजोती को याद रखना है। इजोती को क्या याद रखना है? याद रखना है पूरी अच्छी से। इजोती जो है, इजोती से आपको सारी सीक्वेंस याद हो जाएगा। तो अगर मान लिया जाए, आपको देखिए जो टी है, टी के पहले क्या? यस है। अच्छा देखिएगा, अब जब भी किसी फैमिली के यहाँ जाते हैं, आप किसी के फैमिली के यहाँ जाते हैं तो वहाँ पर रहते हैं, तो आप जिस फैमिली के यहाँ जाते हैं उसी को आप समझते हैं। आप दूसरा को भी पहचानते हैं कि नहीं पहचानते? अगल बगल वाले व्यक्ति को भी पहचान लेते हैं। तो इसी तरह अगल बगल व्यक्ति को क्या नहीं पहचानिएगा आप? यस टी के पहले क्या है? टी के बगल पड़ोसी क्या है? टी के पड़ोसी क्या है? यस है। यस हो जाएगा। क्या? यस हो जाएगा पड़ोसी। और क्या हो जाएगा? ये आर हो जाएगा। देखिए क्यू कैसे याद रखना है? इसका पड़ोसी क्या हो जाएगा? यस कितना में हो जाएगा? 19 में हो जाएगा। यस 19 में हो जाएगा। आपका क्या? टी के पड़ोसी है, 19 हो जाएगा। यस। आप देखिए आर को क्यू को कैसे याद रखना है? क्यू से याद रखिए क्या? क्यून मैंने रानी क्या? रानी से क्या होता है? खतरा होता है। रानी से खतरा। अरे भाई कोई बोलता है रानी से शादी करेगा क्या? रानी से शादी नहीं करो, खतरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खतरा होगा। खतरा से क्या याद रखो? 17। क्यून मतलब रानी से शादी मत करो, खतरा होगा। क्या? इससे याद रखो क्या? 17। इससे क्या रखो? 17 रखो। अब क्या बच गया मेरे को? अब देख लीजिए, अब सारे को सारे क्लियर है। अब सारे को सारे क्या क्लियर हो गया है? अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? अब आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हो गया। चलो चलते हैं आगे। अब इसको क्या करना है? आपको ये तो सीधा याद हो गया। सीधा ये क्या हुआ? सीधा सीक्वेंस याद हुआ। आपको दाएं से भी पूछ दिया जाता है, आपको उल्टा याद करना होगा। क्या याद करना होगा? उल्टा याद करना होगा। आपको एक ट्रिक बताते हैं, अभी एगो ट्रिक बताते हैं। कहीं छूटा तो नहीं ना आपको जी? कहीं छूटा तो नहीं ने कागो? देख लीजिए, सब के सब क्लियर है। सब के सब क्या है? क्लियर है। सब के सब क्लियर है कि नहीं है? चलिए देखते हैं, आगे देखते हैं। अब हमको क्या उल्टा याद रखना है? इसको क्या उल्टा याद रखेंगे? देखिए उल्टा कैसे याद रखेंगे, देख लीजिए। उल्टा याद रखिएगा कैसे? ABCD को सीक्वेंस जो है उल्टा कैसे याद रखें? एक ट्रिक देखिए, ट्रिक
ट्रिक देखिए, मान लो राई, क्या मान लो राई, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। अब ये आपको याद करना होगा, ये ट्रिक है बाबू। ये क्या है? ट्रिक है। मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। मेरे साथ बोलिए, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। मेरे साथ बोलिए, फिर से बोलिए, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। आध हुआ कि नहीं हुआ? देख लीजिए, यम के उल्टा यन, यल के उल्टा ओ, आर के उल्टा आई, ए के उल्टा जेड, जे के उल्टा क्यू, भी के उल्टा ई, सी के उल्टा एक्स, पी के उल्टा के, टी के उल्टा एच। सॉरी, यहां टग नहीं होगा जी, टग हस। देखें, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू, उफ वाई डी डब्ल्यू। देख लीजिए, एम के उल्टा एन, एल के उल्टा ओ, आर के उल्टा आई, या आई के उल्टा आर, ए के उल्टा जेड, जेड के उल्टा ए, क्यू के उल्टा क्या हो जाएगा? जे, भी के उल्टा क्या? ई, सी के उल्टा क्या? एक्स, पी के उल्टा क्या? के, टी के उल्टा क्या? जी, एच के उल्टा क्या? यस, एच के उल्टा क्या? यस, यू के उल्टा क्या? एफ, वाई के उल्टा क्या? बी के उल्टा क्या? वाई, डी के उल्टा क्या? डब्ल्यू। आध हुआ कि नहीं हुआ? आध हुआ कि नहीं हुआ आपको? देख लीजिए, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। मेरे साथ बोलिए, मेरे साथ क्या हो? बोलिए, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। एक बार और बोलिए मेरे साथ, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। देख लीजिए, मान लो राई आज जे क्यू भी सी एक्स पी के टग हस उफ वाई डी डब्ल्यू। आध हुआ? आध हो गया। चलिए देख लीजिए, यम जो है कितना नंबर पर है? यम 13 नंबर पर है। एन कितना नंबर पर है? 14 नंबर पर है। एल कितना नंबर पर है? 12 नंबर पर है। ओ कितना नंबर पर? 15 नंबर पर है। आर कितना नंबर पर? 18 नंबर पर। आई 9 नंबर पर। ए कितना नंबर? 1 नंबर पर। जेड कितना नंबर पर है? 26 नंबर पर। जे कितना नंबर पर है? 10 नंबर पर। क्यू कितना नंबर पर है? क्यू कितना नंबर पर है जी? 17 नंबर पर। भी कितना नंबर पर है? भी देखिए, याद कीजिए, युवराज सिंह भी 21-22 की उम्र में। यू कितना में? 21 में। भी कितना में? 22 में। युवराज सिंह, ये क्या हुआ? भी 22 में। ई कितना में? 5 में। इजोटी याद कराएं थे जी, इजोटी, ई से इजोटी 5 नंबर पर। सी 3 नंबर पर। एक्स देखिए, एक्स क्या? 24, एक्स क्या? 24। पी कितना नंबर पर? 16 नंबर पर। के कितना नंबर पर? के बताइए, के 11 नंबर पर। के 11 नंबर पर देखिए। और टी 20 नंबर पर। जी कितना नंबर पर? जी 7 नंबर पर। जी ऐसे लिखाए थे ना जी, 7 इसमें छुपा हुआ है। जी में ही 7 पहले से दे रहा है, इसका पहले जी में ही से 12 हो रहा है। देख लीजिए, एच जो है, एच कितना में? बोले थे एच को क्या करिए? एच को ऐसे कर दीजिए, 8 बन गया। क्या एच कितना में? 8 में। यस क्या? यस कितना में? 19 में। यस कितना में? बताए नहीं, टी से, टी के पड़ोसी है जी, टी के पड़ोसी। टी कितना में? टी कितना में है? टी 20 में है। यस कितना में होगा? 19 में होगा। यस कितना में होगा? 19 में होगा। अब देखिए, अब आपको हम लेकर चलते हैं आपको एग्जाम्पल की ओर।
थोड़ा सा टेक्निकल इशू है के कारण आपको देख लीजिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू प्रॉब्लम हो गया था तो थोड़ी सी लेट। अब मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग में लेटर की बात करता हूं मैं। अब पहले क्या पढ़ना है हम लोगों को, लेटर कोडिंग। आपको क्या बताए थे, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स्ड कोडिंग। तो हम बात करेंगे क्या अब लेटर कोडिंग की। लेटर कोडिंग पहला नंबर लेटर कोडिंग की बात करेंगे। लेटर कोडिंग में भी तो बहुत तरह के सवाल आते होंगे, ये कौन बताएगा। लेटर कोडिंग में भी बहुत तरह के सवाल आते होंगे, बहुत तरह के सवाल आते हैं, बहुत तरह के क्या 7 प्रकार के 7 लॉजिक्स होते हैं। लेटर कोडिंग में 7 लॉजिक्स होते हैं। आपको देखिए, पहला क्या फॉरवर्ड में, और दूसरा क्या रिवर्स, तीसरा क्या क्रॉस पैटर्न, और चौथा क्या पोजीशन वेस्ट पैटर्न, और पांचवा क्या अपोजिट लेटर्स पैटर्न, और छठा कॉमन कोडिंग पैटर्न, और सातवां क्या है आपका इलॉजिकल पैटर्न। यही से सात लॉजिक से आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 7 के साथ आपको हम पढ़ाएंगे। यहाँ से 3 ये फॉरवर्ड और रिवर्स और क्रॉस पैटर्न से ज़्यादा पूछे जाते हैं, यहाँ से कम पूछे जाते हैं एग्जाम में। हम पढ़ाएंगे, आपको सब पढ़ाएंगे। अब देखिएगा लेटर कोडिंग में फॉरवर्ड पहला जो है लेटर को फॉरवर्ड कोडिंग में पूछ जाता है। फॉरवर्ड बोले तो क्या, फॉरवर्ड का मतलब क्या हुआ, मान ली सपोज कीजिएगा कोई 4 लेटर दे दिया। 4 लेटर कुछ भी दे सकता है, 4 या नहीं, 2 भी लेटर दे सकता है, 3 भी दे सकता है, 5 भी दे सकता है, 6 भी दे सकता है। कोई 4 लेटर दे दिया और उनका रिलेशन अगले 4 लेटर से संबंध दे दिया, अगले 4 रिलेशन से संबंध दे दिया। आपको क्या फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड शुरुआत वाले के साथ, और दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, और चौथे वाले को चौथे के साथ। आपको फॉरवर्ड का नियम यही है, शुरुआत वाले को शुरुआत के साथ, सेकंड वाले को सेकंड के साथ, थर्ड वाले को थर्ड के साथ, फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ। आपको यह क्या हुआ, रिलेशन दे दिया हो और अगले बोल दिया जाए, अगले 4 रिलेशन को किससे क्या रिलेशन बनेगा। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, इसमें रिलेशन कुछ भी हो सकता है, -1 हो सकता है, या +2 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 हो सकता है, -1 हो सकता है, या फिर -2 या फिर 1 2 हो सकता है। इसमें कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, ए बी सी डी को EFG लिखा जाता है, EFG लिखा जाता है। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, देख लीजिएगा। अगले 4 लेटर सपोज लिया जाए 4 लेटर। आपको 4 गारंटी नहीं है कि आपको 4 देगा, 5 देगा, 6 देगा, कुछ भी दे सकता है। और बोल दिया जाए अगले 4 लेटर के साथ आपको रिलेशन दे दिया है, तो अगले चार लेटर को किससे रिलेशन बनेगा। देख लीजिए, इससे इसके रिलेशन दे दिया आपको, कुछ भी दे सकता है, +1 भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। देख लीजिए, फॉर एग्जांपल देखिएगा, ABCD का रिलेशन क्या है, EFGH। तो IJK इधर नहीं दिख रहा है क्या, चलो नहीं दिख रहा है, तो अब कह दिया जाए ABCD को EFGH लिखा जाता है, ABCD को EFGH लिखा जाता है। तो क्या, अब देखिए, तो IJKL को क्या लिखा जाएगा, IJKL को क्या लिखा जाएगा,
ए बी सी डी को रिलेशन दे दिया है, ए बी सी डी का रिलेशन दे दिया है, ए का रिलेशन ई दे दिया है, बी का रिलेशन एफ दे दिया है, और सी का रिलेशन जी दे दिया है, और डी का रिलेशन एच दे दिया है, तब बोल दिया है कि आई जे का रिलेशन क्या होगा। आई जे का रिलेशन क्या हो जाएगा, आई जे का रिलेशन देख लीजिए। इसके लिए आपको क्या अभी बताए थे, आपको सीक्वेंस याद रखना होगा। ए कितना नंबर पर आता है, ए जो है 1 नंबर पर, बी का सीक्वेंस क्या है 2 है, बी के क्या है 2 है, सी के क्या है 3 है, और डी के क्या है 4 है, ई के कितना है 5 है, एफ के कितना है 6 है, जी के 7 है, एच के 8 है, एच के क्या है 8 है। तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, इसका रिलेशन जो बन रहा है 1 से 5 हो रहा है, 1 से 5 हो रहा है, तो हम कह सकते हैं 4 प्लस हो रहा है, 4 प्लस हो रहा है। इसका रिलेशन क्या 4 प्लस हो रहा है, 2 से 6 हो रहा है, इसका हम कह सकते हैं 4 का रिलेशन हो रहा है। इसका भी हम कह सकते हैं 3 से 7 हो रहा है, इसका भी +4 हो रहा है। इसका क्या 4 से 8 हो रहा है, इसका भी हम कह सकते हैं रिलेशन 4 का बन रहा है। इसका क्या बन रहा है 4 का बन रहा है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी 4 का रिलेशन बना देना है, इसमें भी 4 का रिलेशन बना देना है। आई कितना नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है। देखिए आई कितना नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है। के जे कितना नंबर पर आता है 10 नंबर पर आता है। के 11 नंबर पर आता है। एल जो है 12वां नंबर पर आता है। एल क्या है 12वां नंबर पर आता है। तो क्या अब इसी के साथ इसको क्या लिखा जाएगा, इसमें सारे का रिलेशन क्या है 4 बढ़ रहा है, क्या 4 बढ़ा रहा है। 4 क्या हो रहा है 4 का रिलेशन बन रहा है। इसमें भी 4 का 9 4 13, 13 में क्या आता है, 13 में भी आप क्या कराए थे आपको, 13 में क्या यम, 13 में क्या यम, 13 में यम, जे 10 10 4 14, 14 में क्या आता है यन, 14 में क्या आता है यम यन, यम यन, यम क्यों यन, 14 में क्या यन। अब देखिए 11 11 4 15 में क्या आता है ओ, 15 में क्या आता है ओ आता है। और देखिए 12 12 4 16 में क्या आता है, 16 में पी आता है, 16 में पी आता है। देख लीजिए अब क्या होगा, ए बी सी डी को ई एफ जी एच लिखा जाता है, तो आई जे एल को क्या लिखा जाएगा, आई जे एल को क्या लिखा जाएगा, आई जे के एल को क्या लिखा जाएगा यम एन ओ पी, यम एन ओ पी। आपका सही आंसर क्या होगा यम एन ओ पी, यम एन ओ पी हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया कि नहीं आया। आप देखिएगा आपका लिए एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, उस जो समझ गए हैं वो अच्छा है, जो नहीं समझे और अच्छा है, क्योंकि खाली दिमाग में ही भूसा भरा जाता है। देखिएगा सपोज कीजिएगा किसी कूट भाषा में, मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बेहतर होगा। देखिएगा गौर कीजिएगा थोड़ा, किसी कोड भाषा में, किसी कोड भाषा में देखिएगा, किसी कोड भाषा में देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए गौर कीजिएगा थोड़ा, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में अजमेर को, किसी कूट भाषा में अजमेर को BKNFS कहा जाए, BKNFS कहा जाए तो नासिक को क्या कहा जाएगा, नासिक को क्या कहा जाएगा। अब एक बार फिर से पढ़िएगा, देखिएगा सब मेरी बातों को आप समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। किसी कूट भाषा में अजमेर को BKNFS कहा जाए, BKNFS कहा जाए, तो उसी कोड भाषा में नासिक को क्या कहा जाएगा। समझ में आया मेरी बातों को कि नहीं आया। अब देखिए फिर से पढ़िएगा, एक देखिएगा, किसी कोड भाषा में अजमेर को BKNFS कहा जाए, किसी कोड भाषा में, सपोज कीजिएगा किसी कोड भाषा में BKNFS को BKNFS कहा जाए, तो उसी कोड भाषा में नासिक को क्या कहा जाए, नासिक को क्या कहा जाए। देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा।
अजमेर, देखिए अजमेर है, अजमेर को क्या लिख दिया, BKNFS, 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 BKNFS। तो क्या बोल दिया जाए, नासिक को क्या लिखा जाएगा, नासिक को क्या लिखा जाएगा, नासिक को क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए, आपको देख लीजिए, ए से ए कितना नंबर पर आता है, ए कितना नंबर पर आता है, क्या अजमेर को BKNFS लिखा जाता है, अजमेर को क्या लिख दिया, BKNFS। अब देखिएगा, गौर कीजिएगा, ए को, ए कितना नंबर पर आता है सीक्वेंस में, ए 1 नंबर पर आता है, जे कितना नंबर पर आता है, 10 नंबर पर आता है, और यम कितना नंबर पर, यम 13 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है, आर 18 नंबर पर आता है, बी 1 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है, और एन जो है 14 नंबर पर आता है, एफ 6 नंबर पर आता है, एस 19 नंबर पर आता है। अब मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिएगा, एक इसका रिलेशन जो है इससे किस प्रकार बन रहा है, इसका रिलेशन जो है इससे किस प्रकार बन रहा है, ए से बी हो रहा है, ए से क्या हो रहा है, एक से बी दूसरे नंबर पर नहीं है जी, 1 से 2 हो रहा है, यानी कह सकते हैं ए से बी भी हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 10 से 11 हो रहा है, 13 से 14 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, 18 से 19 हो रहा है। तो इसी कोड भाषा में इसको ऐसे कह दिया जाए तो इसको क्या कहेंगे, देखिए तो इसका रिलेशन क्या बन रहा है, 1 हो रहा है, इसका रिलेशन भी क्या हो रहा है, 1 हो रहा है, इसका रिलेशन भी +1 हो रहा है, इसका रिलेशन भी +1, इसका रिलेशन भी +1। तो इसका भी वैसा ही कर देंगे, +1 कर देंगे। देख लीजिए, एन कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है, और ए कितना नंबर पर, 1 नंबर पर, एस कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर पर आता है, आई 9 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। तो एक प्लस कर देंगे तो आपका क्या आएगा, आपका सही जवाब आ जाएगा। देखिए 14 को 15 में क्या आएगा, 1 प्लस करेंगे तो क्या होगा, प्लस 14 1 15 में क्या आता है, 15 में ओ आता है। इजोटी याद कराए थे, इजोटी आपको इजोटी याद रखो, इजोटी ई 5 नंबर पर, 10 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, टी 20 नंबर पर, बाई 25 नंबर पर। इजोटी को याद रखिए, इजोटी को छोड़ना नहीं है, ज्योति को क्या करना है, छोड़ना नहीं है, इसे क्या याद रखो, इजोटी को छोड़ना नहीं है। देखिए 15 नंबर पर क्या था, ओ, अभी याद कराए थे, 15 नंबर पर है जी ओ, देख लीजिए ध्यान से देखिए, ओ कितना नंबर पर है, 15 नंबर पर है। और देखिए एक बढ़ रहा, देखिए ए कितना नंबर, 1 बढ़ाएंगे क्या, दूसरा नंबर पर क्या आएगा, बी आएगा, 20वें नंबर पर क्या आएगा, टी आएगा, आई जे, देखिए आई जे कितना नंबर पर आएगा, जे 10 नंबर पर आएगा, 10 नंबर पर जे हो जाएगा, के यल कितना नंबर पर आएगा, 12 नंबर पर आएगा क्या, यल। आपका सही आंसर क्या होगा, OBTJL, OBTJL। एक बढ़ाएं, 14 से 15 किए, 1 से 2 किए, 19 से 20 किए, 9 से 10 किए, 11 से 12 किए। समझ में आया कि नहीं आया, अब मेरी बातों को आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए आपको लेटर कोडिंग में भी क्या करता है, लेटर कोडिंग में भी आपको 7 लॉजिक्स होते हैं, 7 लॉजिक्स होते हैं। आपको ये 7 लॉजिक से अलावा आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यहीं से आपको पैटर्न बन जाता है। देखिए अब हम फॉरवर्ड की बात कर लिए। फॉरवर्ड की क्या होता है, फॉरवर्ड को पहले वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ, तीसरे वाले को तीसरे के साथ, और सेकंड वाले को सेकंड के साथ, और फोर्थ वाले को फोर्थ के साथ। अब रिवर्स में देखिएगा, रिवर्स में किस प्रकार पूछा जाता है, देखिएगा। पहले लेटर कोडिंग की एक और बात कर लेता हूं मैं, लेटर कोडिंग की एक और एग्जांपल बात कर लेता हूं, उसके बाद में आपको क्लियर हो जाएगा। लेटर कोडिंग में आपको खत्म हो जाएगा। लेटर कोडिंग की बात करेंगे तो देख लीजिए, लेटर कोडिंग में आपको फॉरवर्ड की बात करेंगे, लेटर में आप फॉरवर्ड की बात करेंगे। फॉरवर्ड के देखिए एक एग्जांपल और लेता हूं। हैंड क्या है, हैंड को क्या लिख दिया जाए, हैंड को लिख दिया क्या, IBOE। हैंड को क्या लिख दिया, IBOE। तो स्किल नहीं, सिल को क्या लिखा जाएगा, सिल को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा। देख लीजिए हैंड को क्या, हैंड को IBOE लिखा जाता है, हैंड को IBOE लिखा जाता है। तो
सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए इसका समझ एच कितना नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, और आई कितना नंबर पर आता है जी, 9 नंबर पर आता है, ए कितना नंबर पर आता है, ए 1 नंबर पर आता है, बी 2 नंबर पर आता है, एन कितना नंबर पर, 14 नंबर पर, ओ 15 नंबर पर, ई कितना नंबर पर, डी जो है 4 नंबर पर आता है, ई 5 नंबर पर आता है। पहले हम क्या देखेंगे, फॉरवर्ड की बात करेंगे। पहले फॉरवर्ड देखिए, फॉरवर्ड का क्या है, फॉरवर्ड का भी क्या बताएंगे, पहले वाले को पहले के साथ दिया जाता है, दूसरे वाले को दूसरे के रिलेशन के दिया जाता है, तीसरे वाले का रिलेशन तीसरे वाले के साथ दिया जाता है, चौथे वाले का रिलेशन चौथे वाले के साथ दिया जाता है। देख लीजिए पहले वाले को पहले के रिलेशन क्या दिया है, +1 किया है, +1 किया है कि नहीं, 8 से 9 कर दिया है, 1 से 2 कर दिया है, यानी हम कह सकते हैं एक एक को सब में प्लस कर रहा है, एक एक को क्या कर रहा है, सब में प्लस कर रहा है। 4 से 5 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, और 1 से 2 हो रहा है। तो हम कह सकते हैं इसका रिलेशन 1 1 से बना, तो इसका रिलेशन भी 1 1 बढ़ा के आपको बना देना है। यस कितना नंबर पर आता है, 19 नंबर। पहले इसको क्या लिखना है, सीक्वेंस लिख देना है, ताकि आपको गलत ना हो, ताकि आपको गलत ना हो। देखिएगा यस 19 नंबर पर आता है, आई कितना नंबर पर, 9 नंबर पर आता है, यल 12 नंबर पर आता है, के 11 नंबर पर आता है। अब इतना कर दिए, आपको क्या क्या था इसमें, रिलेशन क्या बन रहा था, 1 1 प्लस कर रहा था, इसमें भी 1 1 प्लस कर देंगे, इसमें भी क्या करेंगे 1 1 प्लस कर देंगे, आपका सही जवाब आंसर आ जाएगा। देखिए 19 से 20 करेंगे क्या होगा, टी आएगा। देखिए 9 से 10 करेंगे तो क्या आएगा, 10 में क्या आता है, जे आता है, 10 में क्या आता है, जे आता है, देखिएगा जे आता है, 10 में क्या आता है, जे आता है। यल देखिएगा 13 करेंगे, 12 से क्या करेंगे 13 करेंगे, 13 में क्या आता है, यम आता है, 13 में क्या आता है, यम आता है। अब देखिए के 11 है, के 11 है, तो 12 करेंगे तो कोई क्या होगा, यल होगा, 12 करेंगे तो क्या होगा, 12 में यल है, देखिए 12 में यल है। अब क्या, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को TJML लिखा जाएगा, सी को क्या लिखा जाएगा, TJML लिखा जाएगा, TJML लिखा जाएगा। अब हमारी बातों को आपको एक एक एग्जाम्पल से आपको समझ में आया गया हो गया। अब हम चलते क्या, उसमें लेटर कोडिंग में आपको कितने लॉजिक्स होते हैं, 7 लॉजिक्स होते हैं। तो आपको दूसरा नंबर में क्या था, रिवर्स। अब हम रिवर्स की बात करेंगे, अब हम क्या करेंगे, रिवर्स की बात करते हैं। रिवर्स में देखिएगा एग्जाम्पल, रिवर्स की बात करें, रिवर्स की बात करते हैं हम। अब दिख रहा है, देख लीजिए क्या किया है, वही क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल अलग है। आप दिमाग से देखिए, यहां पर उस टाइम दूसरा चीज था, आपको यहां पर उस टाइम दूसरा चीज था, IBOE था, IBOE था, यहां पर EOBI है। देख लीजिए हैंड को क्या लिख दिया, हैंड को क्या लिख दिया, EBOI लिख दिया। आप बोल दिया है सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा। अब हम देखेंगे क्या इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है, उसी के साथ इसके साथ रिलेशन बना देंगे हम। क्या इसके साथ क्या रिलेशन बना रहा है अगला, उसी के साथ अगला को रिलेशन बना देंगे। तब देख लीजिए इसके साथ पहले क्या बन रहा है, इसके साथ पहले क्या बन रहा है वो पहले देखेंगे। तो पहले आसानी से क्या होगा, देखिए एच कितना नंबर पर आता है, 8 नंबर पर आता है, ए कितना नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है, एन कितना नंबर पर आता है, 14 नंबर पर आता है, और डी कितना नंबर पर आता है, आपका 4 नंबर पर आता है। अब देखिए आपको 8 से ई कितना नंबर पर आता है, 5 आता है, बी कितना नंबर पर, 2 नंबर पर आता है, एन कितना नंबर पर आता है, एन कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है, ओ कितना नंबर पर आता है, 15 नंबर पर आता है, आई कितना नंबर पर आता है, 9 नंबर पर आता है। अब हम फॉरवर्ड की बात करते हैं, यहाँ तो रिवर्स की क्वेश्चन दिया हुआ है, अब हम फॉरवर्ड लगाते हैं, लगता है कि नहीं लगता है। देखिए अगले के साथ क्या बन रहा है, 8 से 5 हो गया, -3 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, -3 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, यहाँ पर +1 हो रहा है, 14 से 15 हो रहा है, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, 4 से 9 हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या रिलेशन हो रहा है, 5 का हो रहा है। जैसे तैसे रिलेशन बन रहा है, ये संभव है क्या, जैसे तैसे रिलेशन बन, यहाँ पर -3, यहाँ पर +1, यहाँ पर +1, यहाँ पर 5, ये संभव है, ये कोई रिलेशन हुआ, ये रिलेशन नहीं हुआ। आपको क्या रिवर्स देखना है, रिवर्स बोले तो आपको क्या रिवर्स बोल दिया जाए, तो रिवर्स देखिए
रिवर्स में आपको क्या, आपको कोई लेटर 5 या 6 लेटर दे दिया जाए, मान लिया जाए आपको 6 लेटर दे दिया जाए, 6 लेटर, आपको रिवर्स की बात कर रहे हैं, रिवर्स में 6 लेटर दे दिया है, आपको रिवर्स में 6 लेटर दे दिया है, आपको क्या किया, और अगले 6 लेटर के साथ आपको रिलेशन दे दिया है, आपको अगले 6 लेटर के साथ संबंध दे दिया है। अब देखिएगा आपको रिलेशन क्रॉस पैटर्न में क्या है, रिवर्स पैटर्न में है जी। रिवर्स में देखिए, रिवर्स में किया, शुरुआत वाले को अंतिम से शुरुआत वाले को, सेकेंड वाले को अंतिम से सेकेंड वाले को, अंतिम से सेकेंड वाले को, और देखिएगा थर्ड वाले के अंतिम से थर्ड वाले को, और फोर्थ वाले को अंतिम से फोर्थ वाले को। अब देखिएगा 5 वाले को अंतिम से 5 वाले को, और लास्ट वाले को अंतिम से लास्ट वाले को। अब देखिए इसका क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ये क्या हुआ, रिवर्स हुआ, ये आपका रिवर्स हुआ। अब देखिएगा रिवर्स, इसमें भी लगाते हैं रिवर्स, आपको फॉरवर्ड नहीं यूज होगा तो उसमें रिवर्स लगाना है। देखिएगा पहले वाले को आखिरी वाले से, पहले वाले को आखिरी वाले के, दूसरे वाले को आखिरी वाले से दूसरे वाले को, और थर्ड वाले को आखिरी वाले से तीसरे वाले को, और फोर्थ वाले को आखिरी वाले से फोर्थ वाले को। इसी प्रकार आपको देखना है, देखिए रिवर्स में इसी प्रकार देखना है। देखिए आपको एच, देखिए 8 से 9 हो रहा, 8 से क्या हो रहा, इधर देखिए आपको क्या बताए थे, फर्स्ट वाले को अंतिम से, रिवर्स में पहले देखना, रिवर्स में पहले फॉरवर्ड लगाना है, फॉरवर्ड अगर नहीं यूज हुआ तो आपको तुरंत रिवर्स लगाना है, तुरंत क्या करना है, रिवर्स लगाना है, तुरंत रिवर्स लगाना है। अगर रिवर्स नहीं लगा तो क्रॉस पैटर्न लगा, आपको वो सारी बातें हम बताएंगे। देखिए पहले रिवर्स लगाते हैं, फिर से रिवर्स लगाते हैं, फॉरवर्ड आपको कैंसिल हुआ, फॉरवर्ड नहीं लग रहा, इसमें रिवर्स लगाते हैं, रिवर्स लगाएंगे तो क्या 8 से 9 हो रहा है, यानी +1 हो रहा है, ए से बी हो रहा है, दूसरे वाले को देखिए, देख लीजिए ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, एन से क्या हो रहा है, एन से डी से, देखिए इधर से देखिए अंतिम वाले को अंतिम के साथ, अंतिम वाले को अंतिम के साथ दे दिया है। अब देखिए एन को क्या किया, एन को ओ के साथ दे दिया है, आपको क्या हुआ, रिवर्स हो गया, आपको क्या हुआ, रिवर्स हो गया। आपको ऐसे भी दे सकता है, देखिए ये आपका रिवर्स क्या हुआ, देख लीजिए आपका क्या हुआ, आपका ऐसे रिलेशन हो गया, तो आपका कह सकते हैं 1 के हो रहा है। देखिए एन से क्या हुआ, एन से ओ हो गया, 1 बढ़ा, ए से बी हो गया, कितना बढ़ा, 1 बढ़ा, उसी प्रकार इसमें भी बढ़ा देना है। इसमें क्या करना है, इसमें भी बढ़ा देना है आपको। देखिए यस को क्या लिखना है, यस को उसी प्रकार लिख देना है, यस से पहले क्या, जे इधर से लिख देते हैं, जे को क्या, आखिरी वाले को लास्ट से आखिरी वाले, आखिरी वाले को क्या, लास्ट से आखिरी वाले, आखिरी वाले देख लीजिए, जे को, के को क्या लिखा है, जे लिख दिया है, और यल को क्या, यल को क्या, जे लिख दिया जाए, और आई को क्या, जे, आई को जे, यम देखिए यल यम, आई को क्या, जे, यस को क्या, आर, यस, आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, आर के टी हो जाएगा, सॉरी यहां पर क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। एक को क्या करना है, प्लस करना है, देख लीजिए यस को क्या, यस से यस टी, आई जे, एल यम, के यल होगा, यहां पर क्या होगा, यल होगा, के यल होगा, यल यम जे टी, यल यम जे टी, आपका आंसर क्या होगा, यल यम जे टी, यल यम जे टी, यल यम जे टी। आपको देखते हैं आप क्रॉस पैटर्न देखते हैं, आपको क्रॉस पैटर्न देखते हैं। देखिए क्रॉस पैटर्न में कैसे पूछा जाता है। क्रॉस पैटर्न में आपको कोई 4 लेटर दे दिया हो, 4 या 5 जो भी दे दिया हो, 5 लेटर आपको दे दिया हो, आपको क्या दिया हो, 5 लेटर दे दिया हो या 6 लेटर दे दिया हो, और अगले 6 लेटर के साथ आपको रिलेशन दे दिया हो,
आपको अगले 6 लेटर के साथ रिलेशन दे दिया हो। अब देखिएगा फर्स्ट वाले को दूसरे वाले के साथ इसको ऐसे कर दिया, देखिए इसको ऐसे ऐसे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, देख रहे हैं क्रॉस पैटर्न में आपको क्या, क्रॉस पैटर्न आपको एक और दे सकता है। देखिए आपको क्या दे सकता है, 5 4 5 ले लेते हैं, 5 लेटर के साथ 5 लेटर के साथ आपको दे देगा रिलेशन। आप देख लीजिए ऐसे भी दे सकता है, ये ऐसे भी दे सकता है, आपको बीच में आपको सेम ऐसे मिला दे सकता है। आपको ये क्या हुआ, क्रॉस पैटर्न का हुआ, ये आपको क्या हुआ, क्रॉस पैटर्न का हुआ। ये डायग्राम है बाबू, ये क्या है, डायग्राम है, आपको डायग्राम से आपको देखना है। देखिए अगला क्या कर रहा है, देखिए हैंड को BIEO लिखा जाता है, देख लीजिए हैंड को BIEO लिखा जाता है, हैंड को BIEO लिखा जाता है। तो स्किल को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, सिल्क को क्या लिखा जाएगा, देख लीजिए एच को क्या किया। अब क्रॉस पैटर्न में देखना है हमको क्या, पहले फॉरवर्ड लगाना है, फॉरवर्ड लगाते हैं, फॉरवर्ड में लगाएंगे क्या, जी कितना नंबर पर आ रहा है, 8 नंबर पर, ये 2 नंबर पर, 1 नंबर पर, ये कितना नंबर पर, 9 नंबर पर, ये 14 नंबर पर, ये 5 नंबर पर, ये 15 नंबर पर, ये 4 नंबर पर। अब पहले क्रॉस पैटर्न, पहले क्या लगाना है, फॉरवर्ड लगाना है। फॉरवर्ड आपका यूज नहीं हो रहा है, देख लीजिए 8 से 2 हो रहा है, 1 से 9 हो रहा है, 14 से 5 हो रहा है, 4 से 15 हो रहा है, जैसे तैसे रिलेशन बन रहा है। तो ये आपका संभव नहीं है। अब देखना क्या, रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या बताए थे, पहले वाले को आखिरी, लास्ट से आखिरी वाले, और दूसरे वाले को लास्ट से दूसरी वाले, और सेकेंड वाले और थर्ड वाले को लास्ट से थर्ड वाले को, और फोर्थ वाले को लास्ट से फोर्थ वाले को। यानी कहने का मतलब रिवर्स में क्या था, रिवर्स में आपको ऐसे ऐसे के ऐसे दे दिया था, और ऐसे के इधर से ऐसे दे दिया था। आपको पहले वाले को इधर से दे दिया था और अंत से इधर दे दिया था। आपका ऐसा रिलेशन बन रहा था रिवर्स में। आप रिवर्स भी नहीं, रिवर्स लगाते हैं तो 8 से 15 हो रहा है, 8 से 15 7 हो रहा है, और 1 से क्या हो रहा है, 1 से क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, ये +3, जैसे तैसे रिलेशन बन रहा है। फिर से इसको इग्नोर करना है आपको। क्या अब क्या लगाना है, क्रॉस पैटर्न। दो पैटर्न हमको क्या हुआ, फेल हो गया, दो पैटर्न क्या हुआ, फेल हुआ। तीसरा पैटर्न लगाना क्या, क्रॉस पैटर्न लगाना। क्रॉस पैटर्न चलो लगाते हैं, देखते हैं क्रॉस पैटर्न लगाते हैं। क्रॉस पैटर्न में क्या बताए थे अभी, क्रॉस पैटर्न में क्या बताए थे, देख लीजिए दिमाग लगा लीजिए। क्रॉस पैटर्न देखिए DB, देख लीजिए DB H ऐसे, देख लीजिए इसको ऐसे, एस को B कर दिया, इसको ऐसे कर दिया। देख लीजिए इसी प्रकार ने बताए थे जी, इसी प्रकार बताए थे आपको क्रॉस पैटर्न में, उसी प्रकार कर दिया। देख लीजिए H को I, A को B, N को O, D E। देखिए क्या क्या रिलेशन बन रहा है, HI एक बढ़ रहा है, H से GHI एक बढ़ रहा है, AB एक बढ़ रहा है, N O एक बढ़ रहा है, DE एक बढ़ रहा है। आपका क्रॉस पैटर्न साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसी प्रकार इसमें स्किल में भी लगा देना, देख लीजिए दिमाग लगा के। उसी प्रकार क्या करना, स्किल में भी लगा देना। देख लीजिए स्किल में इसका इससे बन रहा था सेकेंड वाले के साथ, सेकेंड वाले के साथ बना, एक बढ़ाएंगे ST, क्या I, ये क्या है I के साथ क्या होगा, J हो जाएगा, S के क्या हो जाएगा ST। अब KL M, इस क्या हो जाएगा आपको JTLM, इसका क्या हो जाएगा, सिल्क को क्या हो जाएगा JTLM। देखिए इसका संबंध किससे है, इसका संबंध क्या IJ ST KLM
आपका क्रॉस पैटर्न लग गया, आपका क्रॉस पैटर्न लग गया। तो हमको इसी तरह देखते जाना है। पहले क्या लगाना है, क्रॉस पैटर्न लगाना है, दूसरा में क्या लगाना है, रिवर्स पैटर्न लगाना है, तीसरा में क्या लगाना है, आपको क्रॉस पैटर्न लगाता है। अभी ये भी नहीं लगेगा तो आपको क्या बताए थे, देख लीजिए, इतना तरह के आपको पैटर्न लगाना है। अगर क्रॉस पैटर्न नहीं लगेगा तो आपको पोजीशन बेस्ड पैटर्न लगाना है। अगर ये नहीं लगा तो आपको 5वां नंबर लगाना है लॉजिक, आपको क्या अपोजिट लेटर पैटर्न लगाना। अगर वो भी नहीं लगा तो कॉमन कोडिंग पैटर्न लगाना है। आपको ये भी नहीं लगा तो आपको आइजोलिकल पैटर्न लगाना है। अब इतना तक समझ गए हैं हम, देख लीजिए। अब आज के क्लास में हम क्रॉस पैटर्न तक ही पढ़े हैं। अगले क्लास में हम आपको ये पूरा के पूरा आपको पैटर्न लॉजिक 7 लॉजिक्स बताएंगे। आपको 7 लॉजिक्स बताएंगे। आपको जितना लॉजिक्स बताएंगे आपको यहाँ से एग्जाम में नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। आप मेरे साथ बने, देख लीजिए। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। जिंदगी, देख लीजिए, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। नहीं दिख रहा है क्या, देख लीजिए। जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाओ। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, आज वक्त खराब है तो क्या हुआ, एक दिन इसे बदल के दिखाओ। जिंदगी खराब है तो क्या हुआ दोस्त, उसे बदल के दिखाओ। गरीब घर में पैदा होनी कोई बड़ी बात नहीं है, गरीब घर में पैदा होना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गरीब होकर मर जाना बहुत बड़ा पाप है दोस्तों। तो इसी से हमको यही जानकारी मिलती है, करते हैं।